Dr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament and Senior Spokesperson of the BJP, joining the broadcast. Good morning, Sudhanshu ji. One way saffron in Maharashtra has many messages. But my first question is, आपने गड़बड़ क्यों की है ईवीएम के साथ? क्योंकि संजय राउत जी कह रहे हैं कि ये ईवीएम के साथ फिर से महाराष्ट्र में खेला हो गया। अखिलेश जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस का खेला हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी तो है ही, वैसे हम लोग नाविका जी बचपन से सुनते आ रहे हैं क्रिकेट की भी राजधानी हुआ करती थी। और क्रिकेट में जो गली मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे तो उनकी ये सहज प्रवृत्ति होती थी कि अगर हम जीत गए तो ठीक है और मैं आउट हो गया तो फिर मैं अपने को आउट नहीं मानूंगा। या तो एम्पायर गलत था, या पिच ठीक नहीं थी, या बैट ठीक नहीं था, या बॉल ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है ये उस प्रकार की बात कहना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी फिलहाल रुझानों में झारखंड में इंडी गठबंधन आगे दिख रहा है और अभी यद्यपि वहां देर में मतगणना शुरू हुई है और हमारा यह विचार है कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही अंतिम निर्णय ले। परंतु फिलहाल के ट्रेंड पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, झारखंड में ईवीएम ठीक काम करती दिख रही है कि नहीं? मुझे लगता है इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के कारण ही जनता में विश्वसनीयता घटती चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि लोकसभा में सब कुछ बहुत बढ़िया था, आज आपके साथ समस्या रही। और इसमें लॉजिकल भी चीज बता दूं, जैसे बॉम्बे थाने का इलाका है, थाने में आप देखिए कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र था जहां शिवसेना का गढ़ माना जाता था। इसका अर्थ ये हो गया कि शिवसेना यानी उद्धव सेना जो थी वो अपना पक्ष बचा नहीं पाई। और एक मैं लाइन कहना चाहूंगा नाविका जी, जो ट्रेंड दिख रहा है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार सेंचुरी और महायुति की डबल सेंचुरी, जानते हैं क्या हुआ है? हम एक शब्द प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि हमारा विचार परिवार, पर यहां पर महाराष्ट्र में दिख रहा है विचार की विरासत और परिवार की विरासत के बीच में मुकाबला था और जनता ने परिवार की विरासत का दावा करने वालों को खारिज किया है और विचार की विरासत वालों के साथ खड़े रहे। अर्थात ये तो सेफ है, जीत गया ये कह रहे हैं आप। अमीन पटेल वांट्स टू कॉन्ट्रडिक्ट यू। अमीन पटेल जी, क्या कहना चाहते हैं आप सुधांशु जी से? मैडम, सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड में इंडिया अलायंस आगे चल रही है तो 12 साढ़े 12 तक का इंतजार है, और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी और एनडीए आगे चल रही है तो इंतजार नहीं है। मैडम, मैं आपको पहले ही कहा था कि 12 साढ़े 12 बजने दो, बहुत अर्ली ट्रेंड है, काउंटिंग लेट शुरू हुआ है और आने वाले वक्त के अंदर आप देखोगी नविका जी कि महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी आगे चलेगी, इसका मुझको पूरा विश्वास है। तो आप कह रहे हैं ईवीएम सही है, अंदर जाना, इसलिए संजय राउत जी कह रहे हैं ईवीएम सही नहीं है। आप कम से कम ये तो मानते हैं कि ईवीएम सही है महाराष्ट्र में? मैडम, ऐसा है कि ईवीएम के बारे में जहां से अभी मैंने भी राइटिंग में कंप्लेंट दी है कि बैटरीज जो है वो बहुत हाई दिखा रही है। अब ईवीएम के ऊपर तो आज वीवीपैट के ऊपर तो काउंटिंग में पोलिंग के अंदर लाइट ही होती। चलिए ठीक है, वो बहुत बड़ा विषय है। आज का विषय ये है कि थोड़ी देर में 12 साढ़े 12 बजे ईवीएम की बैटरी पर आकर रुक गई है। वहां संजय राउत जी कह चुके हैं, यहां अमीन पटेल जी कह रहे हैं कि बैटरी में लोचा है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं नाविका जी कहना चाहूंगा कि ये जो 3 अलग अलग प्रकार की बैटरियां थी महाविकास आघाड़ी में, इनको आपस में जो एक सर्किट से जोड़ने का प्रयास किया गया है, उस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि बैटरी के ऊपर आपत्ति करने का। Clearly there is some short circuit, but Sudhanshu ji, one more question, popular question coming in from the panel is, this time around, will the Chief Minister be Eknath Shinde or will it be Devendra Fadnavis? देखिए, यहां पर बहुत क्लियर कर दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, शिंदे जी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है और चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता बैठकर सामंजस्य के साथ तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस विषय के ऊपर तय करेगा कि हमारा नेता कौन होगा और फिर सारे नेता तय करेंगे महायुति का नेतृत्व कौन करेगा। मगर हमारे यहां सामंजस्य कैसा, मैं उदाहरण देना चाहता हूं।
नाविका जी याद करिए, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था तो हमारे तीनों नेता यानी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की जब प्रेस हुई तो यही प्रश्न पूछा गया प्रेस के द्वारा कि सीएम कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस जी से पूछा गया। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए शिंदे जी की तरफ देखा और शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही हमारा सीएम है। यह था सामंजस्य। दूसरी तरफ क्या था कि उद्धव ठाकरे जी पहले दावा कर रहे थे कि नहीं सीएम उनको घोषित किया जाए और शरद पवार जी कह रहे थे कि नहीं जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसे घोषित किया जाएगा। तो राइट फ्रॉम डे वन देयर वॉज ए क्लियर कट coherence in Mahayuti and there was a clear cut discontent in Mahavikas Aghadi. Behind Aditya, which is very, very close. I just Okay, Worli really opening up interesting election. Can we look at the Worli election? What's interesting is the MNS is damaging Milind, not really damaging Aditya out there. So that's very interesting because the MNS there is damaging Milind. Let's take a look at those numbers. But Sabha wanted to come in. Sabha? I mean, I'm just saying that even Latur, I'm told the Congress, Archana, the lady, first timer, she's somebody told me about this, that this time Vilas Rao Deshmukh's son will lose. This is something it was not that somebody had said. People thought they won. And when she wanted a ticket, this is the switch. We're going to go region-wise in Maharashtra and seat-wise, Swati. These are the seats. We could see the seats where there are two such patterns. This is where the switch has happened from the BJP, in fact, to the Congress party. All right, if you can quickly get this particular screen up and running. The factors that worked in the Lok Sabha elections. Just a second. Aditya Thackeray currently has 11,251 votes. He's only leading by 398 votes, like Tehseen just mentioned. 3 rounds are only over. And just 3 rounds over, the 3 out of 17. So there are 14. Well, would be important to hear from Milind Deora at this moment on how optimistic he is. But किशोर तिवारी जी, अगर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देओरा के बीच में 400 वोट से कम का अंतर है तो बताएंगे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और टेम्परेचर कैसा है उद्धव ठाकरे सेना का? मैं एक बात बताऊं, अभी पूरा मैं देख रहा हूं तो हर जगह 2000 और 3000 का लीड है, तो ये उलट सकता है। मुझे लगता है कांग्रेस के जैसे वनी में हमारा उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, यहां बता नहीं रहे, यवतमाल में लीड कर रहा है वो नहीं बताए, मानिकराव ठाकरे लीड कर रहे हैं वो नहीं बताए। मैं बता रहा हूं यहां तुम जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे का शाम के वक्त तक पोजीशन अच्छी होगी जो दिखाई जा रही है। बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूंगी। बोलिए ना। आपको तो अंदर का इंटरनल वर्किंग उद्धव ठाकरे जी का पता है। ये संजय राउत जी बोलते हैं जो रोज सुबह आकर बाइट देते हैं, ये उद्धव जी से डिस्कस करके देते हैं या सुओ मोटो देते हैं? नहीं, वो बहुत विद्वान है। विद्वान है? अरे संजय जी तो देखो मैं बोलता हूं वो 1 मिनट मुझे पूरा बोलने दो ना। ये कैसे आपने लगा के रखे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूं कि देखो राष्ट्र के नाम वो संदेश नहीं देंगे तो दिन भर ये मीडिया वाले क्या करेंगे?